अगर आप मध्य प्रदेश की सरकारी ज़मीनें खुद के नाम करवाना चाहते हैं तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और इसमें किसी बड़े अधिकारी से सांठ-गांठ करने या मोटी रिश्वत खिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करो, उसे 2 पैक पिलाओ और करोड़ों की सरकारी ज़मीन अपने नाम करवा लो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्या बकवास कर रहा हूँ, कहीं मैं खुद ही 2 पैक मारकर तो ये खबर आपको नहीं सुना रहा। मगर नहीं जनाब, मैं पूरे होशो हवास में हूँ और बिल्कुल सच बयां कर रहा हूँ। ऐसा वाकई हुआ है और टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील में हुआ है, जहां सहकारी समितियों को मिली 60 एकड़ सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री 27 लोगों के नाम पर कर दी गई है, जिसकी शुरुआत पटवारी को शराब पिलाने से हुई और मामला तहसीलदार से होकर रजिस्ट्री तक पहुंच गया। कुछ लोगों के साथ पटवारी की शराब पार्टी का एक्सक्लूसिव वीडियो भी दासूद के हाथ लगा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में पटवारी पर एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन इस पूरे मामले में तहसीलदार समेत पूरे के पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े उठ रहे हैं, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे इनपुट हेड रवि अवस्थी की ये रिपोर्ट। इसके साथ ही टीकमगढ़ से संवाददाता रूपेश जैन की रिपोर्ट। देखो आप लमसगा में जितनी भी जमीनें कहे था आप खाना कलेक्टर महोदय की आदेश की जरूरत है, एसडीएम महोदय की रात आप ही रात दासूत्र के हाथ लगा ये कथित वीडियो करीब साल भर पुराना बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील के पटवारी प्रीतम लाल के साथ शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का खेल इसी वीडियो से शुरू हुआ था। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार ने सहकारी समितियों को सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीनें आवंटित की हैं, जिसका इस्तेमाल आदिवासी समाज के लोग खेती, पशुपालन और बाकी आर्थिक गतिविधियों के लिए करते हैं। लेकिन इन जमीनों पर अक्सर भूमाफिया और स्थानीय दबंग लोगों की टेढ़ी नजर बनी रहती है और वो सरकारी जमीनें हथियाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते हैं। जैसे सरकारी अधिकारियों को मोटी घूस खिलाकर करोड़ों की जमीनें निजी लोगों के नाम पर लिखवा ली जाती हैं। ऐसी खबरें आए दिन मीडिया में आती रहती हैं, आपने जरूर देखी और सुनी होंगी। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील से सामने आया है, जहां पटवारी को 2 पैक पिलाकर करीब 9 करोड़ रुपए कीमत की 60 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से हथियाने की पटकथा लिखी गई थी, जिसकी गवाही ये कथित वीडियो दे रहा है, जिसमें कुछ लोग पटवारी से जमीन की रजिस्ट्री की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ये लोग पटवारी से कह रहे हैं कि ग्राम रमसगरा में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उनकी रजिस्ट्री के लिए ना कलेक्टर के आदेश की जरूरत है, ना ही एसडीएम के आदेश की। जो करना है आपको ही करना है। लमसगा में जितनी भी जमीनें कहे था आप खाना कलेक्टर महोदय की आदेश की जरूरत है, एसडीएम महोदय की रात आप ही रात सब यानी पटवारी के सामने कलेक्टर और एसडीएम की भी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी तस्दीक खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कर चुके हैं। वो मुरैना और राजगढ़ में सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्व के मामले में पटवारियों का कद कितना बड़ा है। और टीकमगढ़ जिले में सरकारी जमीनों को हथियाने की साजिश रचने वाले ये लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पटवारी को शराब के पैमाने में उतारकर ये डील की और कलेक्टर एसडीएम से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया, जिसके बाद पटवारी अंडर द टेबल कुछ लेन देन की बात करता है, जिस पर ये लोग कहते हैं कि हाँ वो सब कुछ हो जाएगा। तो क्या तो नहीं सुबह बता तो क्या नहीं सुबह ठीक है नहीं बता आपको पता तो लगी है तो 8 बजे पहले बता दें कि इमें का होने का नहीं करने और नवा सीधा तो करेगा तुम अपनी बताओ सही बात है। हम तो काटबा दादा निजी हो जा जाएंगी तय जैसी हती मन सामूहिक किसी भूमि चढ़ जाए या मिलवे तो गांव के सवाल मन खा मिलवे एकाध एकड़ 2 एकड़ सब खा मिलवे
ऐसे नहीं क्या पलीरा कन्हा मिल गई, छिराई कन्हा मिल गई। काम खत्म से कहीं ना ये चाने सु अपने अब न रियात है कैसे जिन्ना रियात नहीं आज न रियात नहीं आज न रियात भरत हो फिर सब रात में कोई हुआ सुबह लाल है आंख मेरा बैठी है। खुले आसमान के नीचे एक सड़क के किनारे हुई इस छोटी सी शराब पार्टी में 9 करोड़ रुपए कीमत की 60 एकड़ सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई, जिसका हीरो है पटवारी प्रीतम लाल। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं जो हमें मामले की गहन पड़ताल के बाद पता चला है। शराब पार्टी में डन हुई डील के आधार पर पटवारी एक रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार मंगलेश्वर सिंह को भेजता है और तहसीलदार साहब भी बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट, अपनी लॉगिन आईडी से केस ओके कर देते हैं। यानी बिना प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए तहसीलदार मंगलेश्वर सिंह सरकारी जमीन की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम पर करवा देते हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने पटवारी प्रीतम लाल पर एफआईआर दर्ज करा दी है, साथ ही तहसीलदार को बचाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। मगर सवाल यही है कि क्या इतने बड़े खेल में अकेले पटवारी ही गुनहगार है? राजस्व विभाग में अब सारा काम ऑनलाइन होता है। अगर पटवारी ने तहसीलदार को जमीन की रजिस्ट्री कराने संबंधी रिपोर्ट भेज भी दी तो क्या तहसीलदार आंख मूंद कर फाइल पास कर देंगे? क्या तहसीलदार का ये दायित्व नहीं है कि वो मामले की जांच पड़ताल कराएं? क्या वो ये पता करने की जहमत नहीं उठाएंगे कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट? क्या एक पटवारी आला अधिकारियों की मर्जी या मिलीभगत के बिना 60 एकड़ सरकारी जमीन 27 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो सुलग रहे हैं और चीख चीख कर तहसीलदार और बाकी अफसरों की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब आपको मामले से जुड़ी कुछ और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। खरगापुर तहसील के ग्राम रमसगरा में सहकारी समिति की 60 एकड़ खेती की जमीन को फर्जी आदेश के आधार पर 27 लोगों के नाम पर दर्ज कराया गया है। यह आदेश तत्कालीन एसडीएम विजय कुमार सेन के नाम से फर्जी तरीके से जारी हुआ था, जिसे तत्कालीन पटवारी ने सोची समझी साजिश के तहत अमल में लाया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस 60 एकड़ सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री 27 लोगों के नाम पर हुई थी, उसमें से 14.60 एकड़ जमीन लड्डूबाई अहिरवार, रामादीन रैकवार, रमेश रैकवार और भूपेंद्र प्रजापति नाम के लोगों ने 24 मार्च 2024 को क्रांति देवी दीक्षित और राम देवी दीक्षित को बेच भी दी। मामले में तहसीलदार मंगलेश्वर सिंह पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्री के कुछ समय बाद ही उन्होंने तत्काल जमीन का नामांतरण कराकर सारा रिकॉर्ड भी भू अभिलेख में दर्ज करा दिया। है ना हैरानी की बात? जिस राजस्व विभाग में 1 बीघा जमीन का नामांतरण भी सालों तक अटका रहता है, उसी विभाग के तहसीलदार साहब चंद दिनों में ही नामांतरण करवाकर सारा रिकॉर्ड भी अपडेट करवा देते हैं। अब मौजूदा हाल देखें तो ये मामला लोकायुक्त तक पहुंच चुका है और लोकायुक्त ने तहसीलदार मंगलेश्वर सिंह समेत बाकियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसका नंबर है 072/E/202425। इधर जिस पटवारी पर टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उसकी पत्नी नन्नीबाई सौर ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर बताया कि उसके पति को कुछ लोगों ने फंसाया है। नन्नीबाई ने दावा किया कि सरकारी जमीन की बंदरबांट में राजस्व विभाग के बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं, लिहाजा मामले की जांच कराकर बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा जाए और उनके बीमार पति पर रहमी बरती जाए। अभी आपने जो देखा और सुना वो सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े का प्रीक्वल था। अब आपको इसका सीक्वल दिखाते हैं। मामले में लोकायुक्त ने तहसीलदार मंगलेश्वर सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है और बीते 1 साल में 3 आईएएस अफसरों को 4 बार इस मामले में नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन अफसरों ने हर बार नोटिस की भारी अनदेखी की। लिहाजा अब लोकायुक्त ने 4 जुलाई को तीनों अफसरों को फिर से तलब किया है। साथ ही 2 टूक कहा है कि अगर 4 जुलाई को ये अधिकारी हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। आखिर कौन है वो अफसर, लोकायुक्त ने उन्हें कब कब जारी किया नोटिस और फर्जीवाड़े से क्या है उनका कनेक्शन, देखिए हमारी खास खबर की ये अगली कड़ी। जरा इन दस्तावेजों पर नजर दौड़ाइए। ये मध्य प्रदेश लोकायुक्त के वो नोटिस हैं जो सूबे के 3 आईएएस अफसरों के नाम से जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि ये नोटिस एक ही मामले से जुड़े हैं, लेकिन नोटिस जारी करने की तारीखें अलग अलग हैं। ये तमाम नोटिस
टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील के ग्राम रमसगरा की 60 एकड़ सरकारी जमीन की रजिस्ट्री में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जवाब मांगने के लिए भेजी गई थी, जिनमें से एक भी नोटिस का जवाब आईएएस अफसरों ने नहीं दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों में कितनी ठसक है, वो लोकायुक्त को भी कुछ नहीं समझते। अब आपको उन अफसरों से रूबरू करवाते हैं। पहले आईएएस अधिकारी हैं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल। दूसरे आईएएस अधिकारी हैं सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रावत और तीसरे आईएएस अधिकारी हैं टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय, जिन्हें मामले से जुड़े तमाम तथ्यों और तर्कों के साथ 4 जुलाई 2025 को लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह के सामने हाजिर होना होगा, वरना गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण के संबंध में सरकार का पक्ष जानने के लिए लोकायुक्त ने इन अधिकारियों को पहला नोटिस 22 जुलाई 2024, दूसरा नोटिस 23 सितंबर 2024, तीसरा नोटिस 12 दिसंबर 2024 और चौथा नोटिस 18 मार्च 2025 को भेजा था, मगर राजस्व प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल, सागर कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रावत और टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने किसी भी नोटिस पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह सख्त नाराज हो गए और फिर विधि सलाहकार चंद्रदेव शर्मा के हस्ताक्षर से तीनों अफसरों के खिलाफ हाल ही में समन्स जारी हुआ। हालांकि संबंधित गड़बड़ी पूर्व आयुक्त और पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल की बताई जाती है, लेकिन मामले की गंभीरता के मद्देनजर लोकायुक्त जस्टिस सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं, इसलिए 4 जुलाई को तीनों अधिकारियों को दफ्तर में तलब किया है। अब आपको मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों को हड़पने के खेल का एक और अहम मामला बताते हैं। टीकमगढ़ की तरह निवाड़ी जिले में भी सरकारी अमले की सांठगांठ से आदिवासियों की जमीन हड़पने का खेल जारी है। सूत्र बताते हैं कि मामला ओरछा तहसील के एक आदिवासी किसान की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। लोकायुक्त में दर्ज शिकायत के मुताबिक मामले में संभाग के अपर आयुक्त, तत्कालीन कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत है। शिकायत में कहा गया कि भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अफसरों और मैदानी अमले ने जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लक्ष्मणपुरा निवासी गंसी सौर की करीब 5.5 एकड़ पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री 1991 में महेश सौर के नाम पर कराई गई थी। ये जमीन 2 खसरों में दर्ज थी, जिसका महेश ने 33 साल तक नामांतरण नहीं कराया, ना ही कभी कोई आवेदन दिया। इसके बावजूद मार्च 2024 में सागर संभाग के अपर कमिश्नर ने बाकायदा आदेश जारी कर एक अतिरिक्त खसरा नंबर जोड़ दिया और दोनों खसरों की पूरी जमीन को एक खसरे में मर्ज कर दिया, जो सीधे तौर पर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7) खा का उल्लंघन है। ये गड़बड़ी तब उजागर हुई जब मार्च 2024 में परिवर्तित खसरे की जमीन को बेचने के लिए कलेक्टर कार्यालय को एक आवेदन मिला, जिसकी शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट ऋषभ जैन ने लोकायुक्त से की, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कहां है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, कहां है सुशासन और कहां हो रहा है आदिवासियों का कल्याण। जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी चाहिए, ये उनका मूल दायित्व है, वही अधिकारी भूमाफिया के साथ भ्रष्टाचार के गंदे नाले में गोते लगा रहे हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब सरकार की कथनी और करनी एक होगी और आम जनता के हक पर डाका डालने वाले गुनहगारों को रूह कंपा देने वाली सजा मिलेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।